गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के बाद अब मैं आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्व, जिसमें आपका पहला टॉपिक है ग्रेडियंट, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट बार हम डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा, the differential operator delta is defined by delta is equal to I del by del x plus j del by del y plus k cap del by del z, and this function is also called निब्ला। ठीक है, अगर हम किसी फंक्शन पे इस डेल का नॉर्मली ऑपरेट करते हैं, किसी भी फंक्शन में डेल का नॉर्मली ऑपरेट करते हैं, तो इस फंक्शन को कहते हैं ग्रेड फाई, जो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस फंक्शंस के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम डाई फाई कहते हैं। अगर इसी डेल्टा के साथ उस फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, उसे हम कहते हैं कर्ल फाई। यानी डेल के साथ अगर नॉर्मल मल्टीपल है किसी फंक्शंस का, तो उसे हम ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन कहते हैं। अगर डॉट के साथ उसका ऑपरेट है, डेल और डॉट के साथ ऑपरेट है, तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट ऑफ फंक्शन। यदि उसका डेल का क्रॉस के साथ प्रोडक्ट है, तो उसे हम कहते हैं कर्ल ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो पहला इसमें आपका एक्सरसाइज है ग्रेडियंट फाइंड आउट करना। तो इसमें क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, अब ग्रेडियंट की डिफिनीशंस अगर लिखना चाहेंगे तो बुक से लिख लीजिएगा, अदरवाइज देखिए एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड पहला क्वेश्चन है आपके बुक्स का कि इफ phi of x y z is equal to 3x square y minus y cube x z square कह रहा है phi of x y z is equal to 3x square y minus y cube z square, find ग्रेड फाई या डेल्टा फाई at the point one minus two minus one, at the point 1 minus 2 minus 1। तो देखिए अभी आपको मैं बताया हूँ कि किसी भी फंक्शंस का डेल्टा या ग्रेड फाइंड आउट के लिए पहले दिए गए फंक्शंस का एक्स वाई जेड के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं। दिए गए फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं, तो यहाँ आपको दे रहा है फाई, और फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड
ये क्या है आपका 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो इस दिए गए फलन का फंक्शन का सर्वप्रथम हम x y z के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स मींस आप पढ़े होंगे या आपको बताया गया होगा कि if the function of more than one variable, if function of more than one variable, then the partial derivatives at, जैसे आपको कोई फंक्शन दे रहा है कि f of x y है that equal to f of x y है, तो इस फंक्शन का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स करते समय केवल उस वेरिएबल को वेरिएबल करते हैं, बाकी अदर जो भी वेरिएबल होता है उन्हें हम लाइक को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ अगर x के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट होगा। तो हम दिए गए इस फलन का x y z के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x y z, we get तो देखिए अगर फाई का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं यानी डेल फाई बाई डेल x, तो मैं अभी बताया आपको जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी जो भी वेरिएबल होते हैं उन्हें लाइक और कांस्टेंट मानते हैं। तो इस फंक्शन में ये x² वेरिएबल है और इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो x² का डेरिवेटिव्स 2x होता है, क्योंकि y मल्टीपल है तो ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ y और z है दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इट मींस ये क्या होगा आपका 3xy। इसी प्रकार फलन का हम y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं, तो ऐसे ही y को वेरिएट करेंगे, बाकी जो भी वेरिएबल है उनको लाइक और कांस्टेंट मानेंगे। तो ये 3x² कांस्टेंट के रूप में मल्टीपल रहेगा, y का अवकलन 1। वैसे ही जो सेकंड टर्म है उसमें y³ है और y³ का अवकलन होता है आपका 3y² z² मल्टीपल में, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अगर इसी फंक्शंस का हम पुनः z के सापेक्ष डेरिवेटिव्स करते हैं तो इसमें तो z है नहीं, इट मींस इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सेकेंड पद में आपका z² दिख रहा है, z² का अवकलन 2z होता है। अवकलन तो डिफरेंशिएशन सबको पता होगा कि यदि y = x⁴n हो तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो फर्स्ट वाला पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ दिए गए फलन का x y z के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव्स किया गया है। इसके बाद हम डेल सिंस डेल इक्वल टू, अभी जस्ट आपको बताया हूँ डेल का मान क्या था, i कैप डेल बाई डेल x प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z। अगर इस फंक्शन के साथ फाई को नॉर्मली ऑपरेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका i डेल बाई डेल x प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z। इसके साथ फाई को ऑपरेट करते हैं
आपका क्या हो जाएगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड के मान ऑलरेडी हम ऊपर ले आए हैं, तो उन मान को पुट करते हैं यहाँ फ्रॉम एबव। डेल फाई बाई डेल एक्स का मान क्या है आपका 6xy प्लस डेल फाई बाई डेल वाई का मान आपका है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर। और डेल फाई बाई डेल जेड का मान क्या है आपका माइनस 2y³ जेड। ये हो गया आपका डेल फाई या ग्रेड फाई। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा था डेल फाई और ग्रेड फाई का जो मान है आपका 0.1 माइनस 2 माइनस 1 पे फाइंड आउट करना है। डेल फाई का मान हमें 0.1 माइनस 2 माइनस 1 पे याद करना है। तो x y z की जगह डेल फाई एट 1 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, जहाँ x होगा वहाँ -1, जहाँ y होगा वहाँ -2 और जहाँ z होगा वहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आई कैप 6x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 प्लस जे कैप x का जो मान है आपका 1 था, y का जो मान है आपका -2 है और z का मान है -1 का स्क्वायर प्लस के कैप -2, y का मान है आपका -2 का स्क्वायर, z का मान है -1। नाउ सिंप्लीफाई दिस, we get -12 plus z cap, this one 3 and that one 2 to the 4, 4 to the 12, 2 to the 4, 4 to the 12। आपका क्या था -3 था या माइनस अगेन एंड लास्ट थर्ड टर्म्स तो क्या हो जाएगा 2 to the 4 और ये 8 2 का क्यूब था, 2 to the 4 4 to the 8, ये -8 ये -1 और -2 मल्टीपल होगा, 3 टाइम मल्टीपल माइनस है तो माइनस आएगा, यानी आपका -16। अगेन ये क्या हो जाएगा -12 आई कैप -9 जे कैप -16 के कैप। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि find the gradient phi of the function 3x square y minus y cube z square at the point 1 minus 2 minus 1 is क्या आपका -12i -9z और -16k। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा।